आज की कहानी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इंसानी फितरत पर एक बहुत सटीक कहानी है। पूरी सुनोगे तो अनायास आपके मुंह से निकलेगा, वाह, मज़ा आ गया कहानी सुनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कहानियाँ सुनाता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी एक बड़े रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है यहाँ, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में जैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी इतनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वह भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वह उस इलाके में वर्षों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह अचंभे में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने फिर एक बार आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि कुएं के मुंडेर पर एक बाल्टी और रस्सी उसे दिखाई दी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके कंधे से अपनी गर्दन सटाए खड़ा है। अब तो वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वह रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस ही न जाए, और इस बार वह आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि उड़ता हुआ एक सफ़ेद पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैं भगवान हूँ, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी उठाने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वह हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही क्षण वह आगे बढ़ गया, और फिर उसके बाद रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की आदत है शिकायत करने की। वो अपने अधिकार बखूबी जानता है, पर कर्तव्य नहीं। जब कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं होता, तब वो दूसरों को दोष देने लग जाता है। कभी वो किस्मत को, कभी कंपनी को, कभी सरकार को, तो कभी तो भगवान को ही दोषी बताता है। पर इस दोषारोपण के चक्कर में ये भूल जाता है कि इंसान होने के नाते उसके पास वो सब शक्तियां हैं कि अगर वो चाहे तो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है, अगर वो चाहे तो। मित्रों, कहानी अगर पसंद आई हो तो आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम kinger.anil पर फॉलो कर सकते हो। इन कहानियों को अपने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपना सुझाव बेहतरी के लिए दे सकते हो।